अगर मैं आपसे कहूं इंडिया इज नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। बट इंडिया इज सीरियसली नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स। हाथरस, दिशा रेप केस, निर्भया रेप केस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लोगों के सामने आए। बट बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो किसी के सामने आए नहीं, उसको दबा दिया गया। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट, इज इंडिया सेफ फॉर द गर्ल्स? 30 जून को मुंबई की वसई एरिया में रात को 1 बजे एक 7 फुट लंबा इंसान एक लड़की को रेप करने की धमकी दे रहा था, उसको डरा रहा था। रात के 1 या 1:30 बजे उतने सुनसान एरिया में एक लड़की को रेप की धमकी दी गई, तो आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या? वो लड़की बच गई, बट बची तो बची कैसे? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। एक कुत्ते की वजह से उस लड़की की जान बची है, उस लड़की की इज्जत बची है। वो लड़की वसई की तुंगरेश्वर लेन से आ रही थी, जायगोड हाईवे सेंटर के पास पहुंची थी रात के 1:30 बजे। तभी पीछे से एक इंसान ने उस पर हमला किया और उसको धमकी देने लगा कि मैं तेरा रेप कर दूंगा। उस लड़की के अकॉर्डिंग रात के 1:30 बजे उस एक्यूज ने लड़की पे हमला किया, उसको जमीन पे धक्का दिया, अपने पैंट में हाथ डाला और रेप करने जा रहा था। तभी एक कुत्ते ने बहुत जोर से उस इंसान पे भौंकना चालू किया और वो डॉग की बार्किंग इतनी ज्यादा लाउड थी कि वो एक्यूज की उस इंसान की ग्रिप उस लड़की पर कमजोर पड़ गई और इसका फायदा लड़की ने उठाया। उसने उस इंसान को धक्का दिया। उस लड़के ने वापस ट्राई किया कि इस पे ग्रिप मजबूत करूं, वापस इसको पकड़ूं, बट डॉग की बार्किंग इतनी ज्यादा लाउड थी कि उसको पकड़ नहीं पाया और लड़की ने इसका फायदा उठाया, उसको धक्का दिया। बट आखिर में उस लड़के ने उस लड़की का आईफोन चोरी करके भाग गया और आखिर में यह पता चला कि उस इंसान ने उस फोन को एक ड्रेनेज में, एक नाली में फेंक दिया। उस क्रिमिनल का नाम, उस एक्यूज्ड का नाम संदीप खोट है, जो कि 35 साल मतलब 35 ईयर्स ऑफ एज का है और नियरली 7 फीट का है, जिसने एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की, एक लड़की को सरेआम बेइज्जत करने की कोशिश की। संदीप खोट के एक वाइफ और 2 बच्चे हैं, बट उन्होंने भी इसको इसकी हरकत की वजह से घर से निकाल दिया है। घर में एंट्री नहीं मिलती इसको, घर से फेंक दिया है इसको। आईपीसी की सेक्शन 392, 354, 354D एंड 506 के तहत इस पे एफआईआर दर्ज की गई है, इस पे केस चलाया जाएगा। अब कोई नहीं बोलेगा क्या कि कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, कुत्तों का आतंक बिल्कुल बढ़ रहा है, बट अलग स्पीशीज में। अब इंसान कुत्ते बन रहे हैं। अगर आपका इस न्यूज से भी दिल नहीं पिघला तो आपको इससे भी गंदी न्यूज बता रहा हूं मैं, जिसकी हेडलाइन है 8-year-old गर्ल सेक्सुअली मोलेस्टेड, किल्ड एंड थ्रोन इनटू द कैनाल बाय द सीनियर्स ऑफ द स्कूल। समझ आया? बताता हूं मैं। इस केस में ऐसा है कि 8 साल की लड़की को उसके स्कूल के 3 सीनियर्स ने, उसके स्कूल के 3 बच्चों ने सेक्सुअली हरेस किया, उसका रेप किया, उसको मार डाला और एक कैनाल में फेंक दिया। क्या है पूरा इंसिडेंट, चलिए जानते हैं। संडे का दिन था। वो विक्टिम, वो बेचारी लड़की शाम को 5 बजे पार्क में खेलने गई थी। वहां पर ही ये 3 दरिंदे भी थे। लड़की इनके साथ खेलने लगी क्योंकि पहले से जानती थी, सेम स्कूल में होने की वजह से। और उसके बाद जो हुआ उसको बयां कर पाना मुश्किल है, उसको बताना मुश्किल है। इन 3 दरिंदों ने, इन 3 लड़कों ने उस बेचारी लड़की का बुरी तरह से रेप किया और इस डर से कि वो लड़की अपने घर पे कुछ बताए ना, उसको मार के आंध्र प्रदेश के मुच्छुमारी लिफ्ट इरिगेशन कैनाल में बॉडी को फेंक दिया। मतलब सीरियसली। पुलिस के अकॉर्डिंग इन 3 रेपिस्ट में से 2 की एज पता चल गई है, जिसमें एक 15 साल का था तो दूसरा 12 साल का था। अगर हम लोग एज के अकॉर्डिंग अज्यूम करें तो एक लड़का 9th में होना चाहिए, दूसरा 6th या 7th में होना चाहिए, और लड़की की एज के अकॉर्डिंग वो लड़की मोस्ट प्रोबेबली 2nd स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। मतलब सीरियसली, आपने अपने ही जूनियर को रेप करके, बॉडी को मार के, उसको मार के एक कैनाल में फेंक दिया। आपको शर्म नहीं आई? आपकी रूह नहीं कांपी कभी? जब बहुत ज्यादा देर हो गई, उस लड़की के पेरेंट्स टेंशन में आ गए और टेंशन की वजह से उस लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस ने कंप्लेन को रजिस्टर किया और सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया। सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड को भी इन्वॉल्व किया और उसी डॉग स्क्वाड की वजह से इन 3 रेपिस्ट के बारे में पता चला, इन 3 रेपिस्ट को पकड़ा गया। बट द क्वेश्चन इज दैट, इतनी हवस भर चुकी है आजकल के बच्चों में, जो अपने से जूनियर, अपने से सीनियर कुछ नहीं देख रहे। मैं लिटरली जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसको आप रेप करके, काट के, मार के कैनाल में फेंक दे रहे हो। मतलब कुछ भी। माँ बाप का क्या, जिनकी बच्ची गई है, जिनकी 8 साल की बच्ची मर गई है और इन दरिंदों की वजह से, ऐसे रीजन से मरी है बेचारी। बट हियर द क्वेश्चन अराइजेस दैट, इज इंडिया सेफ फॉर द गर्ल्स? क्या इंडिया लड़कियों के लिए सेफ है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाएंगे, इंडिया लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। निर्भया जैसे केस में जहाँ पे इमीडिएटली ऑन द स्पॉट फांसी की सजा सुनानी चाहिए थी, उधर एक बच्चा अंडर 18 था तो बोला गया जब तक ये अबोव 18 नहीं होता इसको कोई सजा नहीं होगी, तब तक बस जेल में रहेगा। मतलब सीरियसली यार, ऐसे लोग को फांसी ऑन द स्पॉट देनी चाहिए। बट इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्या भाई, क्या बात करें इनके बारे में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे और अगर आप चाहते हो कि उस बच्ची को जस्टिस मिले तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल फ्यूचर की जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।